हम धमकियों से नहीं डरते। बृजभूषण शरण सिंह जगह बता देगा और टेम बता देगा और तारीख बता देगा, हम टकराने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारी बात पूछा दियो जहां, चाहे वो अपने कौन सा जिला हो, गोंडा, चाहे गोंडा बुला लेगा, गोंडा भी आएंगे। बृजभूषण शरण सिंह की भाषा ये बताने के लिए काफी है कि वो कितना बड़ा नालायक आदमी है, लेकिन हम आपकी तरह जुमलाजीवी और दंगाजीवी तो नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप रेसलर के समर्थन में आए, लेकिन आप पे आरोप भी लगाया जा रहा है जो आंदोलन है ये सिर्फ हरियाणा का है। देखिए, ये तो आरएसएस और बीजेपी की पुरानी नीति है कि जब किसान आंदोलन करेंगे तो उनको कुछ विशेष राज्यों का बताया जाएगा, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जाएगा। जब पहलवान आंदोलन करेंगे तो उनको एक जाति और उनको एक राज्य से जोड़ा जाएगा। जबकि ये आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं खिलाड़ियों को बेटी बताते थे, इन्हीं के साथ फोटो उतार के सोशल मीडिया पे डालते थे, इनको सम्मानित करते थे। और आज जो लोग गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के तहत, धर्म और जाति क्षेत्र का नाम दिया जा रहा है, इन लोगों ने भी इन पहलवानों की ओलंपिक और कॉमनवेल्थ एशियन में मेडल जीतने पर पोस्ट डाल रखी है। इनके सोशल मीडिया आप चेक कर लीजिए। और हम आरोपों से डरने वाले नहीं हैं, आरोपों से हमें कोई परवाह नहीं है। जो अन्याय हुआ है ये देश का सोना है, जिन्होंने ना जाने कितनी बार हमारे देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, आज उनके सम्मान के अगर ऊपर आंच आई है तो इस देश का प्रत्येक देशभक्त, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, खिलाड़ी सब खड़े होंगे और वही जन सैलाब इन पहलवानों के आंदोलन के साथ है। जी, महापंचायत हो रही है, क्या है तैयारी पंचायत के बाद, क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होने वाला? देखिए, आज केवल एक निवेदन यहां से किया गया था कि केवल प्रतिनिधि आए खापों और संगठनों के, लेकिन उसके बावजूद जंतर मंतर पे बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जबकि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंगू और टिकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर तक सभी बॉर्डरों के ऊपर 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने की और हमारे हजारों लोगं को अब तक वहां बैठा करके रखा, उनको दिल्ली में नहीं आने दे रहे। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन के दौरान अगर किसान का ट्रैक्टर लाल किले तक भी जा सकता है तो पहलवानों के सम्मान के लिए, उनके समर्थन में वो जंतर मंतर भी आ सकता है। दिल्ली पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है, क्योंकि अभी कुछ मीडिया के भाई बात कर रहे थे, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग खड़े थे, तो मैं कह रहा था कि भाई दिल्ली पुलिस को ये डीपी हटा के और एमपी का वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये दिल्ली पुलिस नहीं रही है, अब मोदी पुलिस हो गई है। इनको पहलवानों के फोल्डिंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स जब आया तब कहां थी सरकार और उसकी इंटेलिजेंस? आज तक पता चला किसी को कि कहां से आया आरडीएक्स? तो ये नहीं चलेगा। किसान जीत के गए थे, समय कितना भी लगे। आज खापों और संगठनों ने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि हम पहलवानों का कंधे से कंधा मिला करके साथ और समर्थन देंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें जो भी निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली के घेराव का लो या जो है बॉर्डरों को जाम करने का लेना पड़ो, या जो भी निर्णय हम लेंगे, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे, पुतले जलाए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन और भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो किसान और मजदूर और इस देश का नौजवान अपने इन बहन और भाइयोों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, देखिए किससे आपकी लड़ाई? कौन कह रहा है? देखिए पहलवानों की क्या करें कि हमारी सरकार। देखिए, वो 2.5 महीने पहले का ट्वीट है, वो 2.5 महीने पहले का ट्वीट है। अब पहलवानों के जो नए ट्वीट हैं वो आप देख लीजिए, सारे के सारे बिल्कुल। कौन बचा रहा है बृजभूषण शरण सिंह को? मोदी सरकार बचा रही है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर गुंडागर्दी कर रही है? मोदी सरकार के इशारे पर कर रही है। क्या पोक्सो एक्ट में देश में कानून है? हम कह रहे हैं कानून के सम्मत कार्रवाई करो। हम लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे? कानून एक देश में एक चलेगा। बीजेपी वाले के लिए भी वही कानून होगा और हमारे लिए भी वही कानून, आपके लिए भी वही कानून। मोदी जी कह रहे कि आप लोग आंदोलन जीवी है, उनकी छवि खराब करने की अच्छी बात है, हम कोई बुराई नहीं मानते, हम हैं आंदोलन जीवी। कितनी बार कहे मोदी जी को है, लेकिन हम आपकी तरह
जुमलाजीवी और दंगाजीवी तो नहीं है, तो उनको शर्म करनी चाहिए अपनी घटिया और बेहुदा बयानों के ऊपर। जी लेकिन ब्रिजभूषण के मामले में प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? आखिर क्या छुपा रहे हैं, क्या मामला है जो बोलने को तैयार नहीं है? ये एक ग्राउंड लोकसभा के चुनावों के लिए जो बीजेपी का एजेंडा होता है, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटना और वोट बटोरना, विकास का नाम लेकर के विनाश करना और झूठ पे झूठ बोलना, लोग उसको समझ रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो जागरूकता आई है, किसान आंदोलन के बाद ये आंदोलन पार्ट 2 है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जमीन फसल बचाने की लड़ाई थी, तो अब ये युवाओं का भविष्य और नस्ल बचाने की लड़ाई है। जी लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं, क्या हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं? अरे भाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह, गांव में एक पुरानी कहावत होती है, बोला भाई गांव की रुआड़ गांव के बटोरे बता दिया, अगर हरियाणा की कहावत है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की भाषा ये बताने के लिए काफी है कि वो कितना बड़ा नालायक आदमी है, कितना बड़ा नालायक आदमी है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उसके ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी है, उसके ऊपर छोरी छेड़न का भी मुकदमा है, उसके ऊपर 307 और 302 के पर्चे भी हैं। और इन पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जिन्होंने कितनी बार देश का सम्मान बढ़ाया है। तो ब्रिजभूषण का और इनका क्या, वो कह रहे हैं इनकी वजह से हम अध्यक्ष नहीं है। अरे भाई, आपको तो ABCD भी नहीं पता कुश्ती की, पूरे परिवार को आपने कब्जा दे दिया कुश्ती के ऊपर। कुश्ती उनकी बपोती नहीं है, कुश्ती भारत का खेल है। लेकिन वो तो आप लोग को धमकी दे रहे, कह रहे उससे ज्यादा समर्थन हमारे पास है। अरे भाई, धमकियों से नहीं डरते हम धमकियों से नहीं डरते। ब्रिजभूषण शरण सिंह जगह बता देगा और टेम बता देगा और तारीख बता देगा, हम टकराने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारी बात पूछा दियो जहाँ, चाहे वो अपने कौन सा जिला हो, गोंडा, चाहे गोंडा बुला लेगा, गोंडा भी आएंगे, गोंडा भी आएंगे। टाइम, स्थान और समय बता दे ब्रिजभूषण शरण सिंह। उसकी भाषा ये बता रही है कि वो सड़क छाप आदमी है। तो भाजपा के बाहुबली नेता है वो, 7 मरतबा से सांसद भी है। देखिए, जो लोग क्राइम रोकने की बात करते थे, आज उनकी पार्टी यौन शोषण और क्रिमिनल लोगों से भरी पड़ी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि फांसी लटका दियो। भाई, तेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो फांसी पे लटकने वाला ही है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह से बड़ा माफिया कौन है, जिसके ऊपर 80 पर्चे दर्ज हैं, मोटरसाइकिल चोरी से लेके, और जिसने हत्या तक कर रखी और यौन शोषण कर रखा हो, उसको सबसे पहले मिट्टी में मिलाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि भाई वो खिलाड़ियों के साथ है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ है। अखिलेश यादव को भी स्टैंड, हर आदमी वोट देख रहा है, लेकिन हम वोट नहीं देख रहे। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ देंगे। किसान जीते थे, आप इस बात का यकीन करिए, पहलवान जीतेंगे। और अब की बार ये केवल पहलवान पूरे आंदोलनकारी बन के आए। आपको लगता है कि नारी शक्ति की बात सिर्फ भाषणों में होती है? भाजपा की जो महिला मंत्री, अभी तक किसी का ट्वीट नहीं आया, यहाँ एक भी मंत्री नहीं आई है, ना कोई बयान आया इसके बारे में। स्मृति ईरानी, अगर वो अभी विपक्ष में होती ना, तो अब तक पता नहीं 2 दर्जन चूड़ी तोड़ देती यहाँ जंतर मंतर पे बैठ के, स्मृति ईरानी। और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उसके बारे में, ये ब्रिजभूषण के बारे में बोला, वो कह रहा है मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं। क्या उसने ये भी कहा था मैं बूढ़ा आदमी हूं? बूढ़ा आदमी तो आसाराम भी है कि नहीं है? पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, तुरंत गिरफ्तारी हुई थी। आज पोक्सो एक्ट में कानून ये कहता है 24 घंटे में गिरफ्तारी हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह से तो पूछताछ भी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस तो उसको ऐसे घुमा रही है जैसे बटेऊ हो ये इनका। मीडिया को बयान दे रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह। ऐसे हालात, ये अमृतकाल नहीं चल रहा, ये देश में विषकाल चल रहा है। और देश में सरकार और प्रधानमंत्री नहीं है, कॉरपोरेट का राज है। अगर सरकार और प्रधानमंत्री होते तो इन बहन बेटियों की तकलीफ को 15 दिन नहीं 15 मिनट में सुनते भी, समझते भी और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते। लगता है कि देश में दो जी वो कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मीडिया की हम बात करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। मीडिया केरला स्टोरी चला रही है, यहाँ तो दिखाया नहीं जा रहा आपको। मीडिया, असली मीडिया यहाँ है और अब मीडिया आप लोग हो इस देश में। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
उसमें ज्यादातर जो चैनल हैं उसमें 27 चैनलों का मालिक तो जो है वो अकेला अडानी बन के बैठा है, 17 चैनलों का मालिक अंबानी है, 16 का मालिक सुभाष चंद्रा है। आप कैसे उम्मीद करोगे वो खबर दिखाएंगे? ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इसमें आप लोग जो काम कर रहे हो वेब पोर्टल के साथी, और ये उसको भी खत्म करने में लगे हुए हैं। आप लोगों का योगदान बड़ा है। वो गोदी मीडिया हो चुकी है, वो केरला स्टोरी दिखाएगी, लेकिन लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। आजकल न्यूज नहीं देखते, बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अगर सच देखना है तो अपना फोन निकालो और वेब पोर्टल को देखो, उसमें सच दिखाई देगा। जी।